राष्ट्रकवि डॉक्टर मैथिलीशरण गुप्त जी की जयंती का भव्य आयोजन। झांसी गहोई कुलभूषण राष्ट्रकवि डॉक्टर मैथिलीशरण गुप्त की 140वीं पावन जयंती पर निवाड़ी गहोई वैश्य समाज द्वारा भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झांसी से पधारे डॉक्टर संदीप सरावगी, अध्यक्ष संघर्ष सेवा समिति रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में गहोई वैश्य महासभा के उपाध्यक्ष श्री मोहन बरकुल बामोर ने पधारकर महासभा का प्रतिनिधित्व किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय गहोई वैश्य समाज निवाड़ी के अध्यक्ष श्री शंकर लाल बडोनिया जी ने की। कार्यक्रम की शुरुआत निवाड़ी तिगैला से गहोई बंधुओं ने सैकड़ों लोगों के साथ बाइक रैली निकाली। पुनः सभी लोग गहोई धर्मशाला से डीजे, बगी, घोड़े के साथ विशाल शोभा यात्रा में शामिल हुए। शोभा यात्रा खंडिया वाले श्री हनुमान जी मंदिर तक जाकर बाजार से होती हुई गुप्त जी का जय गान करती हुई कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। कार्यक्रम का शुभारंभ बाहर से पधारे हुए अतिथियों द्वारा राष्ट्रकवि भगवान लखन लाल जी एवं मां सरस्वती के चित्र पर तिलक वंदन एवं माल्यार्पण के साथ दीप प्रज्वलित करके किया गया। स्थानीय समिति द्वारा पधारे हुए अतिथियों के स्वागत के बाद निवाड़ी के 75 आयु के 34 वयोवृद्ध महानुभावों को शाल, श्रीफल एवं भगवान श्री लखनलाल के चित्र भेंट कर सम्मानित किया गया। महासभा के उपाध्यक्ष श्री मोहन बरकुल ने राष्ट्रकवि के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्य आसंदी से बोलते हुए डॉक्टर संदीप सरावगी ने अपने गरिमा में उद्बोधन में राष्ट्रकवि को महान क्रांतिकारी, श्रेष्ठ विचारक और उत्कृष्ट भाषाविद निरूपित किया। अपनी ओजस्वी शैली में उन्होंने समाज को संगठित रहने हेतु प्रेरित किया। संगठन में शक्ति निहित है, यदि आप संगठित रहे तो कोई आपको झुका नहीं सकता। उल्टे नेता आपके दरवाजे पर चक्कर लगाने को विवश होंगे। निवाड़ी गहोई समाज के अध्यक्ष श्री शंकर लाल बडोनिया ने सफल आयोजन के लिए समाज का आभार व्यक्त किया और सभी सहयोगियों की मुख्य से प्रशंसा की। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ कवि एवं साहित्यकार शिव कुमार गुप्त ने किया। उनकी कविता एवं संचालन की सभी ने भूरी भूरी प्रशंसा की। अन्य वक्ता महानुभावों में श्रीमती निरंजन जैन, अध्यक्ष जनपद पंचायत, श्रीमती आकांक्षा गुप्ता, जिला शिक्षा अधिकारी पन्ना, अरविंद रेजा, सुरेश कठिल, जयप्रकाश नौगरेया, रजुल शेखर ने गुप्त जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। अमित कुमार साहू की रिपोर्ट। उसे भी हम लोग सारी चीजें देते हैं जिससे उसका भविष्य बन सके। वहां पे जात पात नहीं देखते, और जात पात ना देखने सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि भारत वर्ष का पहला वो व्यक्ति आपकी अपनी समाज का जिसने सनातन धर्म के अंतिम पायदान पे खड़े हुए 92 समाज की बेटियों के पैर धो के कन्यादान लिया, वो आपका अपना बेटा। 30 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस दिए, वो बहनें आज भी राखी बांधने आती है, संदीप सरावगी ही प्रीमियम भरता है। हर वो समाज, हर वो युग कोई ना कोई ऐसा व्यक्तित्व पैदा हुआ है जिसने हमेशा रक्षा की। आप लोग तो पढ़े लिखे यार, बनिया वर्ग में हो, बेस वर्ग में हो, व्यापारी हो, एक बार सोचो वो आदिवासी लोग जिन्हें कपड़ा पहनना नहीं आता, जिनने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की, वहां पे भी उनकी यहाँ पे बिरसा मुंडा जैसे लोगों के व्यक्तित्व ने जन्म लिया। तो आपके यहाँ भी हर एक आदमी में कोई ना कोई व्यक्तित्व जरूर है। इसलिए समझाना चाहते हैं कि राजनीति वो समुद्र है जहां पे आप लोगों का आना बहुत जरूरी है। इसलिए जिंदगी में हमने संघर्ष करते करते जिंदगी गुजारी, इसलिए झांसी के अंदर संघर्ष सेवा समिति ने जन्म लिया। आज संघर्ष सेवा समिति में झांसी में 20-22 हजार मेंबर है, 5-6 हजार तो महिलाएं हैं बिना जात पात के। कि अगर यहाँ पे भी किसी बेटी की शादी हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप लोग से SM टावर जोगनबाग आ सकते हैं। जैसे भाई साहब ने कहा आपके बगल में झांसी है, मेडिकल में कोई दिक्कत है तो आप लोग आ सकते हैं। दोबारा जब भी चुनाव होंगे तो यहाँ पे निवाड़ी में भी हमारी मातृशक्ति, हमारी मां बहनें वोटिंग करेंगी। मैं डॉक्टर संदीप सरावगी, एक बड़े भाई, छोटे भाई, पुत्र सबके रूप में आपके संग में खड़ा हूं। इस बात का वादा करता हूं निवाड़ी में। और अगली बार अपना संगठन दिखाने के लिए एक घोषणा करना चाहता हूं। अगर माननीय अध्यक्ष जी का निवेदन है हमारा स्वीकार हो, धड़कोले भाई साहब ये भी लोगों की महासभा से रहेंगे, एक आइस कैंप यहाँ पे लगाया जाए, जिसमें जो भी चश्मा वितरण होंगे, जो भी दवाई वितरण होगी, जिन्हें मोतियाबिंद सही कराना होगा, वो डॉक्टर संदीप सरावगी के थ्रू पूरा फ्री किया जाएगा। दो चीजें अपने अंदर हमेशा रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता, कि हम ही ऐसा कर सकते हैं। नहीं, हम ही ऐसा करेंगे। दोनों चीजें जिस आदमी के अंदर होंगी, यकीन मानना उसका व्यक्तित्व अपने आप ही तेज हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, उन्होंने गहोई समाज को प्रेरणा दी। ये बिल्कुल सत्य बात है कि उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन एक पिता की तरह वो हमें समझा गए। जैसे कि आज हमारे पिताजी नहीं है, मौसा जी नहीं है, हमारे राम से वकील साहब, लेकिन उनके पच्चीनों पर चलने का संकल्प लेकर आज हमारे मामा भी जिंदगी जी रहे और हमारे बड़े भाई साहब संतो भाई साहब भी जिंदगी जी रहे।
हमारे खुद के पिता के रहते हुए, पिता जैसा कर्तव्य निभाते हुए इन्होंने ऐसा साथ दिया कि आज वो ही संदीप सरावगी, जो उनका छोटा भाई है, उनका मामा का भांजा है, आपके बीच में खड़ा है और इस बात का वचन भी देता है कि आने वाले समय में ऐसा संचालन करके दिखाऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा दोस्तों कि हाँ, हम कोई संदीप सरावगी है वैसा। और निरंतर जो सेवा कर रहे हैं, इस वादे के साथ कर रहे हैं दोस्तों कि जैसा आप कहेंगे, जब आप चाहेंगे, तब आपके बीच में, आपके परिवार के रूप में हमेशा खड़ा रहूंगा। कभी भी कोई दिक्कत आने पर एशियन टावर जोकनबाग संघर्ष सेवा समिति जरूर आइएगा। धन्यवाद।